हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th में चैप्टर नंबर 2 प्रोसीजर इन एमएस लोगो। और ये सारा चैप्टर कंप्लीटली ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो इसलिए आपके पास एक कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। और मैं आपको इसी के साथ बताऊंगा कि कैसे एमएस लोगो को डाउनलोड करें। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार बाद में लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी मत करना, आप लोग कंजूसी बहुत करते हो। और एक कमेंट जरूर कर देना कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। ओके, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि एमएस लोगो है क्या, क्यों है। तो एमएस लोगो धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे क्या होता है। और मैं इस चैप्टर में केवल ये बताऊंगा कि आपके बुक के अकॉर्डिंग कितना बताया गया है। अगर आप एमएस लोगो पूरा सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अगर ज़्यादा डिमांड हुई तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और एमएस लोगो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं। चलते हैं फिर। टिल नाउ वी हैव बीन राइटिंग कमांड वन बाय वन टू ड्रा फिगर्स। अगर हमें एक फिगर बनाना है, एक चित्र बनाना है, तो मुझे एक कमांड लाइन बाय लाइन देनी है। मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे ऐसे करके पता होना चाहिए कि ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी। ओके, इफ़ सेम फिगर इज टू बी ड्रॉ अगेन, अगर यही मुझे दोबारा बनाना है, द सेम सेट ऑफ कमांड विल हैव टू बी गिव एन अगेन, और मुझे यही कमांड दोबारा देनी पड़ेगी। इंस्टेड, इसके बजाय, इफ़ वी वांट टू सेव द सेट ऑफ कमांड एंड गिव इट अ नेम, अगर हम इस कमांड को सेव कर देते हैं और एक नाम दे देते हैं, वी कैन डू इट विद हेल्प ऑफ लोगो प्रोसीजर। और एक किसके थ्रू होगा? आपके लोगो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट प्रोसीजर इन एमएस लोगो। तो आप इसमें क्या सीखेंगे कि एमएस लोगो में ये प्रोसीजर कैसे होता है। तो इससे पहले आपको प्रैक्टिकल करने के लिए जानना होगा कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और देखते हैं। यहाँ पर मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एमएस लोगो और डाउनलोड, एंटर करता हूँ मैं। एंटर करने के बाद आपके सामने एमएस लोगो आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्लिक करें, ना कि पहले नंबर पर। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी और इस विंडो में देखिए एमएस लोगो इधर लिखा हुआ है और फ्री डाउनलोड करना है। ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी अमाउंट आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसके बाद अगर ऐसा कोई बॉक्स आता है तो उसको क्लोज कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके कंप्यूटर में वायरस एंटीवायरस दोनों ही एक साथ इंस्टॉल हो सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। मैं पहली बार यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ, देखो यहाँ पर दोबारा से डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये स्टार्ट हो गया। और इसके बाद जब डाउनलोड हो जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, शो पर क्लिक करेंगे। और देखिए मैंने कई बार डाउनलोड किए हैं और डाउनलोड हो भी चुके हैं ये। ठीक है, तो मैं इस पर दो को डिलीट कर देता हूँ, सारे डिलीट हो गए। ओके, इन दो को डिलीट कर देता हूँ मैं और मैं डबल क्लिक करता हूँ और आपके सामने जो बॉक्स आएगा उस पर यस कर देना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये थोड़ा प्रोसेस चलेगा और रिमूव के लिए बोल रहा है क्योंकि मेरे पास पहले इंस्टॉल है, और आपके पास रिमूव के लिए नहीं बोलेगा, इंस्टॉल के लिए बोलेगा, तो आप उसको यस कर देना। ओके, तो आइए चलते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ये डेस्कटॉप पर देखेंगे, इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ और मैं डेस्कटॉप पर चलता हूँ अपने, देखता हूँ एमएस लोगो ये हो गया। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं एमएस लोगो को। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो डिज़ाइन का मतलब है जो भी शेप बनाते हैं, जो भी हम फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो यहाँ बनाते हैं और एक कमांड बॉक्स में लिख कर बनाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको आगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें कहा है कि व्हाट इज़ प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। सपोज योर टीचर टेल यू ड्रॉ सर्कल यूजिंग द कंपास। कंपास के थ्रू टीचर कहते हैं कि एक सर्कल बनाइए, यू विल डू द फॉलोइंग, और आप ये स्टेप करेंगे। नंबर 1, टेक अ कंपास एंड पीस ऑफ पेपर। एक कंपास लेंगे और एक पेपर का टुकड़ा लेंगे। इंसर्ट अ पेंसिल इन द कंपास, कंपास में पेंसिल लगाएंगे। एंड टाइटन द स्क्रू, और स्क्रू को क्या करेंगे, उसको स्क्रू को पकड़ेंगे अच्छी तरह से। ओपन आउट द कंपास, कंपास को ओपन करेंगे। पुट इट पॉइंट ऑन द पेपर, इसके पॉइंट को पेपर पे रखेंगे। रोटेट द कंपास अ फुल सर्किल विद द पेंसिल टचिंग द पेपर। तो कंपास तो बनाना जानते हो गए आप लोग, आई थिंक सो मुझे स्टेप समझाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम समझा देते हैं। ऐसे आप कंपास बनाएंगे, लेकिन इसमें कंप्यूटर में आप प्रोसीजर कैसे करेंगे। दिस इज़ द प्रोसीजर टू ड्रॉ अ सर्किल यूजिंग द कंपास। आप कंपास के थ्रू सर्किल बना सकते हो। इट कंटेन्स सेवरल इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शंस हमें देने पड़ते हैं। द टीचर हैज टॉट यू द प्रोसीजर
टीचर ने आपको प्रोसीजर बताया होगा, नाउ ही और सी डज नॉट हैव टू टेल यू द प्रोसीजर अगेन, और ये टीचर बार बार नहीं बताएंगे, रिपीट हो जाएंगे कि यार बार बार आप सीख नहीं पा रहे हो, है ना। तो ही और सी ओनली हैज टेल यू द ड्रॉ सर्किल यूजिंग द कंपास, और केवल वो क्या बताएंगे कि कंपास के थ्रू सर्कल कैसे बनाएंगे। सिमिलरली उसी तरह इट इज पॉसिबल टू टीच अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, और ये इंस्ट्रक्शंस देके कंप्यूटर के थ्रू बना सकते हैं। सच अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोसीजर, और ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, यही प्रोसीजर कहलाते हैं। अब प्रोसीजर इज यूजफुल इफ वी वांट टू यूज अ सर्टेन सेट ऑफ कमांड, ये क्या होते हैं कि प्रोसीजर हमारे यूजफुल होते हैं और ये कुछ कमांड के द्वारा चलते हैं। वी कैन गिव अ नेम टू अ सेट कमांड एंड कॉल एंड रिकॉल व्हेन एवर यू नीड, और हम क्या कर लेते हैं, इनको इस कमांड को सेव कर लेते हैं और हमें जब चाहिए तो इसको दोबारा रन करा सकते हैं। मतलब टीचर जैसे आपको बार बार बताता है, हमें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सेव कर लेंगे। अब प्रोसीजर वंस डिफाइंड कैन बी स्टोर, और ये प्रोसीजर अगर एक बार स्टोर कर लिया जाता है, एंड मेमोरी एंड कैन बी कॉल्ड एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड, और आप इसको किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, बना सकते हो। तो अ लोगो प्रोसीजर इज द सेट ऑफ लोगो कमांड गिवन वन आफ्टर द अदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड रेफर टू बाय नेम, और ये लोगो कमांड क्या करते हैं कि इसको पर्टिकुलर किसी नाम से रेफर कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर, और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इसमें तो मैं सिर्फ क्लास 5 के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा। अगर आप लोगो क्लियर सीखना चाहते हैं लोगो सॉफ्टवेयर तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा। अब प्रोसीजर नेम ऑफ फॉर्म बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स, अब हमें प्रोसीजर होता है उसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप क्लास में बैठते हो उस तरह हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि किस तरह आपको बैठना है, शोर नहीं करना है, ऐसे ही इसमें कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। इट इंक्लूड लेटर, नंबर और सिम्बल्स। इसमें क्या होता है, लेटर भी हो सकते हैं, सिम्बल्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी लेटर, लेकिन पहला कैरेक्टर लेटर होना चाहिए, ना कि कोई नंबर होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूड, मतलब यहाँ ब्लैंक स्पेस दे दिया है इन्होंने, ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कैन नॉट बी इंक्लूड इन द नेम, नेम में आप ये नहीं दे सकते हैं, ये डिवाइड का है, ओके। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये, इनको नहीं दे सकते हैं। लोगो कमांड नेम कैन नॉट बी इंक्लूड, लोगों में जो कमांड होती है उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो कमांड पहले से सेव है हम उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं उस नाम को, जब हम इसको सेव करेंगे तब। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें कहा है सेव विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड MSW लोगो प्रोसीजर नेम एंड वाई। मुझे बताइएगा इसमें कौन सा वैलिड कमांड है, इनवैलिड कमांड है और क्यों है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में वैलिड और इनवैलिड कमांड। तो अब चलते हैं। अ लोगो प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसके प्रोसीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट लाइन अ टाइटल ऑफ द प्रोसीजर, दिस लाइन हैज द वर्ड टू फॉलो बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर, मतलब हम प्रोसीजर करेंगे तो हमें टू यूज करना पड़ेगा, ओके। बॉडी ऑफ द प्रोसीजर, दिस पार्ट कंटेन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसीजर विल एग्जीक्यूट, मतलब मैंने अभी खोल के दिखाया था कि इस बॉडी में इस पार्ट को, ये कमांड लाइन है, यहाँ कमांड देते हैं टू, यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ ये देखो ये मार्क होता है, इसको मैं बता दूँ टर्टल होता है, इसको बोलते हैं टर्टल, ओके। तो यही प्रोसीज करेगा। चलिए आगे। एंड लाइन, दिस लाइन कंटेन द वर्ड एंड ऑफ द इंडिकेट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, और एंड लाइन क्या बताएगी कि आपका कहाँ एंड हो चुका है। चलिए तो देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल, यू नो द कमांड द ड्रॉ अ स्क्वायर इज रिपीट, आपको अगर स्क्वायर बनाना है तो आप रिपीट कमांड के थ्रू बना सकते हो। तो चलिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा मोटा, जो आपकी समझ में आएगा कि स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो मुझे क्या करना है, FD, देखिए यहाँ पे देखिए FD लिखा हुआ है, उसका होता है फॉरवर्ड और RT का होता है राइट टर्न। तो मैं FD और RT के थ्रू मैं क्या बनाता हूँ, एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। तो मैं FD 50 यहाँ टाइप करेंगे, FD 50 चला। अब इसको राइट में टर्न करना है तो RT 90, ओके। अब FD 50, ये 50 की तरफ चलेगा। फिर इसको राइट में फिर टर्न करना है, RT राइट टर्न 90 डिग्री। अब इसको फिर 50 पॉइंट चलाना है इसको, फिर RT राइट में फिर करना है। देखो इसका राइट ना ये है, आप ये याद रखिएगा, ओके। राइट 90 डिग्री और FD
50 डिग्री। ओके, ये आपका क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। इस तरह से आप इसमें काम करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इसको कंप्लीट सीखना चाहते हैं क्लास 5 के अलावा, तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे, सीखते हैं क्या है। टू टीच द कंप्यूटर प्रोसीजर ऑफ द ड्राइंग अ स्क्वायर यू हैव टू गिव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। और आपको इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। गिव अ नेम टू प्रोसीजर, दिस इज गिवन बाय द टाइप टू फॉलो द नेम। इफ यू वांट टू गिव द नेम स्क्वायर टू प्रोसीजर इन प्रोसीजर द इंस्ट्रक्शन इज टू स्क्वायर। देखिए, मैंने अभी इसको बनाया आपके सामने। अब इसमें ना ये कमांड, अब मुझे बनाना दोबारा तो बनाना पड़ेगा और इसको सारी कमांड देनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस प्रोसीजर के थ्रू इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। तो मैं सेव करता हूँ, क्या लिखता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ टू स्क्वायर। ठीक है, टू स्क्वायर टाइप कर देता हूँ, टू SQUARE और मैं करता हूँ एंटर। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यही लिखा हुआ है गिव द इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ द स्क्वायर, टाइप द रिपीट। अब इसके अंदर आपको ये कमांड देनी है। देखो 4 बार ये रिपीट हुई थी कमांड, है ना। और मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, 1 बाय 1। तो ये 4 बार कमांड हुई, FD और RT भी 4 बार रिपीट हुई, यानी 4 टाइम रिपीट हुई। तो इसको हम रिपीट कमांड देते हैं, REPEAT, रिपीट 4 टाइम, और हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे FD50 चले और बार बार RT कितना होता रहे, 90। ओके, ये करने के बाद क्या करना है, आपको टाइप एंड करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। देखो ये प्रोसेस आगे आने वाला है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड कर दिया हमने। ओके, अभी आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। डिफाइन, अब ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया अब आने वाला है ना। तो वी कैन डिफाइन अ प्रोसीजर इन MS लोगो इन 2 डिफरेंट वे। 2 अलग अलग वे में इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। टू डिफाइन अ प्रोसीजर इन MS लोगो, देखो मैंने एक आपको प्रोसीजर बता दिया। आप सेव के थ्रू बार बार इसको बनाना है, तो कैसे करेंगे, यूजिंग द इनपुट बॉक्स एंड द कमांड विंडो स्टेप आर आज फॉलो। ओके, तो मैं आपको देखो क्लिक ऑन द कमांड 2 करके, मैंने देखो अभी स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर लिखने अभी देखो सर्किल की बात आ गई है। तो 2 करके सर्किल लिख लेंगे। अब उसके बाद एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद की और एक ये बॉक्स आ जाएगा जो अभी अभी आपके सामने आया था। ओके, एंटर द कमांड 1 आफ्टर द अदर, प्रेसिंग एंटर की आफ्टर ईच कमांड। और ईच कमांड, हर एक कमांड के बाद आपको क्या दबाना है, एंटर दबाना है। ओके, अभी मैं इसको सर्किल बनाना चाहता हूँ। तो सर्किल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लिखूँगा 2 CIRCLE एंटर। ये बॉक्स खुल गया। अब मुझे सर्किल बनाने के लिए क्या करना है, रिपीट 3 टाइम, जो फॉरवर्ड चलती रहे 200 चले और RT 180 चले। तो क्या करेंगे, REPEAT रिपीट कितने टाइम, 3 टाइम, और कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर लिखेंगे, एक और मैं इसी के अकॉर्डिंग काम कर लेता हूँ, FD 200 RT 180, फॉरवर्ड 200 RT, राइट टर्न 180। ओके, तो यहाँ पर 280। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब उसके बाद क्लिक इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स पर क्लिक करेंगे और एंटर करके एंड में ईच कमांड पर एंटर करना है और एंड आपको बाद में लिख देना है। ठीक है, ये आ गया एंड कमांड। ओके, तो अब आप क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। ओके, और मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पर और लिख दूंगा एंड। ओके, देखो ये प्रोसीजर सेव हो गया। 2 सर्किल्स डिफाइन, ये आपका सेव हो गया। अभी क्या करना है, इसको प्ले कैसे करना है, यूजिंग द एडिटर विंडो। अब इसको एडिटर विंडो के थ्रू इसको यूज कैसे करना है, तो द एडिटर विंडो अलाउ यू टू मेक चेंज इन ऑलरेडी एग्जिटिंग प्रोसीजर, ऑल्सो राइट द न्यू प्रोसीजर, है ना। अब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने से पहले मैं इसको प्ले करके दिखा दूँ। आप इसको प्ले कैसे करेंगे, तो प्ले करने के लिए आप सिर्फ सर्कल टाइप करेंगे, CIRCLE और एंटर कर देंगे। देखिए जो कमांड हमने दी थी वो इसमें आ चुकी थी। और स्क्वायर के लिए SQUARE और एंटर कर देंगे और ये स्क्वायर बन जाएगा। तो सर्कल के लिए कमांड हमारी गलत थी, गलत साबित हुई, ये गलत है। ओके, लेकिन स्क्वायर के लिए हमारी कमांड सही है। तो इस तरह से हम अपनी कमांड को रन करा सकते हैं। ओके, अभी मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये सब मैंने लिखा हुआ है, इसको क्लियर करना चाहता हूं तो क्लियर टेक्स्ट CS दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा। ये क्लियर टेक्स्ट हो चुका है।
तो आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि एडिट करना है, मुझे स्क्वायर को एडिट करना है, मतलब इसके अंदर जो कमांड लिखा है मुझे वो एडिट करनी है। तो आप क्या करेंगे कि एडिट लिखने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख देंगे, स्क्वायर। ओके, तो मैं लिखूंगा एडिट EDIT और इन्वर्टेड कॉमा SQUARE इन्वर्टेड कॉमा एंटर। ये कमांड ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर मुझे एक जगह बना लेनी है। देखो आगे लिखा हुआ होगा कि क्या करना है आपको, ये आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ब्लैंक लाइन आफ्टर द लाइन कंटेनिंग स्क्वायर, देन स्क्वायर के बाद आपको एंटर दबाना है। तो मैंने देखो एंटर दबा ही लिया था। उसके बाद कहते हैं कि आपको क्या करना है कि स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये कमांड देनी है। तो मैं स्क्वायर बनाने के लिए कमांड देता हूँ FD, देखो इसकी इसी के अंदर कमांड सेव कर देता हूँ FD 40 और RT 90 डिग्री। तो अब करेंगे FD 40 RT 90, कितनी बार, जितनी बार लिखेंगे FD और RT, फिर 2 बार और है FD 40 RT 90, ओके 2 to 4 FD 40 RT 90 FD 40 RT 90 और FD अगेन 40 FD अगेन 40। अब प्रोसेस क्या है, द कमांड appear in the editor window between the title lines and the end line। मैंने कर लिया एंड, क्लिक ऑन द फाइल एंड मेनू बार ऑफ द एडिटर और क्लिक द सेव एंड एग्जिट। तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है, स्क्वायर के नाम से है, मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ओके ठीक है, अब मैं करता हूँ फाइल में जाता हूँ और सेव एंड एग्जिट कर लेता हूँ। ओके ये हो गया। तो अभी क्या बनेगा इसका करने से, मैंने एडिट स्क्वायर किया है और हमने बना लिया है, क्या स्क्वायर बनाया, हाँ ठीक है, सर्कल नहीं बनाया। ओके, अब मैं SQUARE मैं लिख के एंटर करता हूँ, देखिए स्क्वायर बन चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप बार बार कमांड ना देकर एक बार सेव करके काम कर सकते हैं। रनिंग प्रोसीजर, देखो रनिंग प्रोसीजर मैंने अभी आपको बता दिया है। रनिंग प्रोसीजर मीन एग्जीक्यूटिंग the set of the command type, the save and the procedure are defined. The procedure can be called anytime simply typing the name of the procedure the command input box। देखो अभी अभी मैंने आपको ये करके बताया था कि मैंने स्क्वायर लिखा था और यहाँ पर स्क्वायर बन चुका है। You can run the procedure by typing the name of the procedure, for example स्क्वायर मैंने अभी लिखा था in the command input box, then pressing the enter, और ये स्क्वायर आपके सामने बन चुका था। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा क्लियर नहीं हुआ है। अब मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं दोनों प्रोसेस से बताता हूँ। क्या, मैं 1 बाय 1 एक तो सेव बिना किए हुए ट्रायंगल बनाऊंगा और एक सेव करने के बाद ट्रायंगल बनाऊंगा। तो FD 100 और RT 20। ओके, तो इसमें देखो मैं CS कर देता हूँ और FD 100 टोटल 100 बढ़ेगा, RT 20, आई थिंक गलत हो गया, CS करता हूँ, FD 100 और RT 120, हाँ RT 120। ठीक है, ये मुड़ गया थोड़ा, ठीक है मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो साथ के साथ बनता जाएगा। फिर FD 100 RT 120, इसकी जो ये है राइट टर्न पे मुड़ जाएगा। ओके ओके, और फिर ये FD फॉरवर्ड चलेगा, कितने फॉरवर्ड, 100। ओके बन गया। अब ये काम आपको किसके थ्रू करना है, कमांड के थ्रू। कमांड मतलब वन टाइम मुझे बार बार ना बनाना पड़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे प्रोसेस दिया है नहीं दिया है। ओके, तो चल दिए, मैं बताता हूँ, अभी क्लियर हो चुका था। 2 TRIANGLE एंटर करूँगा और इनपुट अभी क्लियर हुआ था कि इनपुट, इसके इनपुट कराएंगे इसको, और इनपुट में क्या है, रिपीट 3 टाइम, मतलब रिपीट 3 बार रिपीट होना है। रिपीट REPEAT, स्पेलिंग गलत ना हो, रिपीट 3, और यहाँ पर लिखेंगे हम FD 100 और राइट टर्न RT 120, और मैं इसको ओके करूँगा और द एंड टाइप करूँगा इसमें, एंड ओके। मैं सी देखो ये लिखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब मुझे क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, TRIANGLE, स्पेलिंग सही होगी तो ट्रायंगल बन जाएगा। वेरी गुड, एक बार में ट्रायंगल बन गया है। इसी तरह से आप क्या बना सकते हैं, हेक्सागोन। तो हेक्सागोन कैसे बनेगा आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
सेम वही प्रोसीजर है हेक्सागोन के लिए। अब आया था कि किसी कमांड को एडिट क्या करना है, जैसे मैंने स्क्वायर को एडिट कैसे करना है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको एडिट कैसे करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे आप, इस एडिट करने के लिए एडिट स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट क्या है, आप लिखेंगे एडिट स्क्वायर। मैं इसको रेड अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, लिख दें एडिट और डबल कोट्स के अंदर SQUARE और एंटर कर देंगे। यहाँ पर कोई कमांड लिखी हुई नहीं है, अगर यहाँ कमांड ऑलरेडी मैंने सेव की होती तो ऐसी कमांड लिखी होती जिसमें आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऑलरेडी, चलो मैं रिपीट कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। रिपीट 4 टाइम। ओके, और FD 50 RT 45 50 और RT 45। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको कंप्लीट करके बताता हूँ आपको, और मैं फाइल एंड सेव। ठीक है, अब मैं इसको एडिट दोबारा करता हूँ, इस कमांड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक किया ऑटोमेटिक आ गई। देखिए ये कमांड स्क्वायर की कमांड थी और ये कहीं दिक्कत कर रही है। नो सेव चेंजेस, ट्राइंगल की कमांड रन कर रहा हूँ ज़रा। एडिट ट्राइंगल, एडिट ट्राइंगल EDIT, मैंने क्या सेव किया था, ट्राइंगल सेव किया था, TRIANGLE। ओके, इसके अंदर कमांड नहीं आ रही है। जब आप सेव कर देंगे, मैंने पूरी तरीके से सेव नहीं किया है, सेव करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी और इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। नाउ एडिट MS Logo कमांड पर एज पर रिक्वायर्ड टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू चेंज द कमांड रिपीट FD। अब हम इसमें कमांड चेंज कर सकते हैं, जो आपकी कमांड यहाँ पे आ रही है। चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड एग्जिट कर देंगे, है ना। जैसे मैंने कहा था कि एडिट SQRE, और अगर आपकी कमांड यहाँ पर एडिट होने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव एंड एग्जिट कर देंगे। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। क्लिक ऑन द सेव एंड एग्जिट, अभी ये बताया था, ऑप्शंस इन द ड्रॉप डाउन मेनू एंड रन द प्रोसीजर स्क्वायर, इट विल ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर एज शोन द फिगर। जब आप उसमें एडिट कर देंगे, जैसा है वैसा ही आपके सामने बन जाएगा। जो भी कमांड आप एडिट करेंगे वही बनेगा आपके सामने। ओके, अब सेविंग प्रोसीजर, इसमें सेव कैसे करते हैं, तो देखिए सेविंग प्रोसीजर बहुत ईजी है। फाइल में जाके सेव पर क्लिक करेंगे और आपका प्रोसीजर सेव हो जाएगा, है ना। तो अब फाइल के लिए मैं आपको बता दूं सेविंग प्रोसीजर एक बार फिर से, कि आप फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और आप फाइल का नाम दे देंगे कोई भी। मैं फाइल का नाम दे देता हूं क्लास। सेव। ओके, अब मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन के लिए CS और क्लियर टेक्स्ट के लिए क्लियर, ये टेक्स्ट जो आपके सामने लिखा है हो जाएगा। ठीक है, ओके। थोड़ा बीच में एक कमांड और बता देता हूँ मैं, सेट पेन साइज, सेट पेन साइज, और आपका पेन 3x3 का करना है मुझे, 3x3। क्या हुआ इसका, मैं एंटर करूँगा और FD करके आगे आपको बताऊँगा कि 50 करके देखिए ये साइज थोड़ा मोटा हो गया। कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जितना क्लास है उतना ही हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं क्लियर टेक्स्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है, आपको लोड करना है जो फाइल आपने सेव किया, वो लोड करने के लिए क्या करेंगे, आप कमांड बॉक्स में फाइल का नाम लिखेंगे। ये थोड़ा टफ प्रोसीजर है, ठीक है। इसके लिए आपको कमांड का लोकेशन देनी पड़ेगी। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने लोड लिखा, लोड, अब मेरे पास जो फाइल सेव है वो सेव है मेरी ई ड्राइव में। देखो मैं ड्राइव में चेक करके बताता हूँ आपको, ई ड्राइव में क्लास के नाम से सेव की है मैंने, और ये क्लास के नाम से देखो ये सेव हुई है। तो मुझे इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। देखो मेन पॉइंट है, लोकेशन पता होनी चाहिए और इसका एक्सटेंशन पता होना चाहिए। एक्सटेंशन से .lgo, ठीक है। तो अब मैं क्या है, इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, इसको क्लोज नहीं करना है, और मैं CLASS.lgo लिखूंगा और मैं लोड करूंगा। ये फाइल लोड हो जाएगी हमारी, है ना। तो लोड करने के लिए हमारे पास सबसे इजी वे है, लोड पर जाएंगे
और क्लिक करेंगे और जो फाइल हमारी जहाँ सेव है वहाँ से आप क्लिक करके उसको लोड करा लेंगे। ओके, अब उसके बाद आ जाता है कि इरेज प्रोसीजर। इसको इरेज कैसे करेंगे? इरेज करने के लिए वही कहा है कि आपको कमांड बॉक्स में ऑलरेडी जो सेव है आपको को टू इरेज एंड एमएस लोगो प्रोसीजर। इरेज करने के लिए क्या करना है, आपको कमांड बॉक्स में इरेज लिखना है और वही आपको प्रोसीजर करना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं इरेज यहीं की यहीं लिख दूंगा, ठीक है। ये इरेज के लिए कॉल कर देगा इसको। या फिर इरेज करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और इरेज, ये आपकी सारी कमांड आ जाएंगी और ये इरेज प्रोसीजर। ओके, इरेज प्रोसीजर ये आपके सामने ओपन होगा, ठीक। और आप यहाँ से ओके कर सकते, ओके करके इसको इरेज कर सकते हैं। इस तरह से आप इरेज भी कर सकते हो, इस तरह से आप लोड भी कर सकते हो, लेकिन इजी प्रोसेस यही है कि आप यहीं से आप अपने फाइल को फाइल मेनू में जाके इरेज कर लो और यहीं से लोड कर लीजिएगा। ओके, तो अब आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने आ जाते हैं कि पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन है। आप इसको इसकी वीडियो को पॉज करके देखिएगा और इसमें से कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये एमएस लोगो का सॉफ्टवेयर पूरा सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसके लिए पूरी वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।